बनाया, उस पे हमें भेजना है इकट्ठे एक ग्रुप पे, तो वो कैसे करेंगे चैट एपीआई पे? चैट एपीआई के ऊपर ग्रुप में भेजना है तो ग्रुप आईडी चाहिए होगी उसके लिए, जो कि ना उसके अंदर से आती है, बॉट वाली शीट से। हाँ, बॉट वाली शीट से सर मैंने आईडी निकाली। हाँ, और व्हाट्सएप शीट की एक नई कॉपी क्रिएट कर लो, tinyurl.com/whatsapp sheet। हाँ हाँ, तो उसके अंदर जो है आप ग्रुप आईडी पेस्ट करोगे तो ग्रुप के अंदर ही मैसेज कर सकते हैं। सर, बट हो नहीं रहा था वो, मैंने करके देखा था उसमें। एक काम करो, जस्ट गिव मी अ व्हाट्सएप, ठीक है? हाँ, इसके लिए एंड सर वन मोर थिंग, कैन वी हैव अ लाइक एक शीट जिसमें आपने जितनी भी शीट्स बनाई है, जो आपकी लाइक वर्जन थी, जैसे चेकलिस्ट है, बॉट है, जो आपकी ओरिजिनल शीट्स है, उनका हमें लिंक एक शीट में हो कि सिर्फ हम उसको व्यू कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं? बिकॉज आपका जो अपडेट्स आते हैं वो हमारे बॉट में, जैसे मेरी व्हाट्सएप शीट आपकी 2 इयर्स वाली चल रही है पहले, जो हमने आई थिंक मई 2020 या उस टाइम पे करी। राइट। उसकी तो तभी तभी मैं कह रहा हूँ, सो एक्चुअली एक बार ना हमने मैं एक बार जब एलिमनाई का पोर्टल क्रिएट करूंगा ना, तो उसके अंदर मैं डाल दूंगा सारी शीट्स के लिए। एंड वन मोर सर, एक मेरा जो बॉट है, मेरा बॉट चल रहा है, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स, अब मैंने अपने नंबर से भेजा, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 नंबर्स में अगर कोई भी नंबर बीच में मिसिंग होता है ना, उसके बाद वाले नंबर्स को रिप्लाई जाना बंद हो जाता है। नंबर अगर मिसिंग होता है तो? हाँ, जैसे मैंने अपना इंपोर्ट रेंज करके एक डेटाबेस बना रखा है कि ये नंबर सारे उनके वो हैं। एक्चुअली ना उस स्क्रिप्ट के अंदर वो उस तरीके से डाला हुआ है कि जो जहाँ पे लास्ट ब्लैंक सेल है वहां तक काउंट करे, हाँ, तो ताकि शीट जो है वो तेज चलती रहे। तो उसके अंदर आपको चैलेंज कराएगा, तो उसके अंदर एक इनेबल फास्ट सेंड करके होता है। वो सर नहीं, मैंने डेटा थ्रू इंपोर्ट रेंज, तो वो उसको यस किया हुआ था। गेस करा हुआ है। हाँ सर। हाँ, ये तो उसके अंदर आपको वो करना पड़ेगा कि जो वाइट सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं, अगर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप बोलो, मैं आपको एक शीट मतलब शेयर दिखाना चाहता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हो रही है नहीं, मैं समझ गया हूँ, वो स्क्रिप्ट के अंदर ही ऐसा है कि वो ये काउंट करती है कि लास्ट ब्लैंक सेल कहाँ पे है और सिर्फ वहीं तक फिर फॉर्मूला को रन करती है। हाँ, तो उसके इसलिए वो बाद में नहीं जा। एक सेकंड, शायद आपने म्यूट कर दिया। हाँ, तो उसके अंदर जो आप इंपोर्ट रेंज यूज कर रहे हो, तो उसके साथ में आपको ब्लैंक सेल्स रिमूव करने के लिए मे बी यू कैन यूज क्वेरी। उसके अंदर वेयर इज वो फोन नंबर इज नॉट नल लिख के, तो क्वेरी लगा दो इंपोर्ट रेंज के साथ। ओके, ठीक है। क्वेरी फंक्शन उसको मतलब उसको फिल्टर आउट करते बेसिकली। यस यस यस, करेक्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एंड यस, यू वर सेइंग समथिंग। सर, एक और था, व्हाट्सएप बॉट है जैसे, और एक व्हाट्सएप बॉट दूसरे व्हाट्सएप बॉट को बाय चांस मैसेज भेज देता है, तो वो तो मल्टीपल क्वेश्चंस उधर से आते हैं, उधर से उधर चलता रहता है वो। एक व्हाट्सएप बॉट दूसरे बॉट को मैसेज भेज देता है? हाँ, बाय चांस जैसे सर, जैसे वोडाफोन केयर है, सपोज वोडाफोन का भी बॉट चलता है, तो मेरे हेल्पलाइन ने बाय चांस गलती से उस पर हाई भेज दिया, और वहां से उनका रिप्लाई आया, और मेरे यहाँ से रिप्लाई ऑटोमेटिक गया कि दिस इज दिस लाइक चैट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो वहां से फिर आता है, तो वो उसको कैसे स्टॉप तो कर? सवाल क्या है इसमें? तो व्हाट्सएप बॉट्स के ऊपर मैसेज मत भेजो, बॉट से बॉट के ऊपर मैसेज मत भेजो। नहीं सर, वो बाय चांस गलती से, जैसे अगर बाय चांस चला गया तो उसको रोकना। ये तो मैंने कभी कभी मतलब एक्सपीरियंस किया नहीं था ये पहले मैंने खुद, तो अब एक बार इसके बारे में सोचूंगा और वैसे पूछना बताऊंगा। मैं व्हाट्सएप बॉट को अपना स्टॉप कैसे करूं, या उस क्वेरी को स्टॉप कैसे करूं, मतलब लाइक चैट एपीआई पे जाके उसको स्टॉप करना पड़ेगा, या उसका सॉल्यूशन क्या है बाय चांस कुछ होता है सर? तो उसको स्टॉप कैसे करें कि वो मैसेज ना भेजे? तो फिर तो चैट एपीआई के ऊपर से तो नहीं, तो उसके अंदर ना जो बॉट है उसके अंदर एक अनसब्सक्राइब का वो है लिस्ट, तो वहां पे उस बॉट का नंबर डाल दो ओके, अनसब्सक्राइब वाले में, तो ताकि उस बॉट के नंबर के ऊपर मैसेज ना जाए। और सेकंड ऑप्शन है कि व्हाट्सएप से ही ब्लॉक बॉट का नंबर ब्लॉक करो। ठीक है, ओके। Guys, please limit yourself to one question, please. Yes, Rajश्री, क्या सवाल है आपका?
Yes, sir. First of all, sorry, my webcam is not working. It Yes, is okay, asking that's me to okay. restart. Yeah, Yes. sorry. And my question is, sir, we had implemented all the checklist and FMS mainly. We are working on that right now. Not right now, like since November 2020. तो चेकलिस्ट हमारे सबसे स्मूथ चल रहे थे, द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम दैट वी हैड इम्प्लीमेंटेड. अभी ऑलमोस्ट वी हैव मोर देन लाइक डैशबोर्ड्स फॉर 600 डूअर्स. तो अब तक तो वो स्मूथ चल रहे थे. फॉर द लास्ट 2-3 weeks आई एम फेसिंग एन इशू दैट शीट में डेटा पूरा लोडेड है, डेटा स्टूडियो में कोई एरर नहीं है, but when we have put that on the site, when we are visiting from the site, it is showing that there's something, I mean the data डेटा studio is not कॉन्फ़िगरेशन एरर. right. तो हम लोग को एवरीडे जाके क्या करना पड़ रहा है, एक बार खाली वो शीट ओपन करना पड़ रहा है, देन ऑटोमेटिकली इट गेट्स ऑल फिक्स्ड, सब डेटा आ जाता है. बट इज देयर अ सोल्यूशन, बिकॉज एवरीडे वो सारा शीट को अगर खोलना पड़े, आई डोंट थिंक दैट इज, मैंने व्हाट एम आई डूइंग तो रॉन्ग. इसके अंदर इस कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक चीज होगी जो शायद चेंज हो गई होगी. तो आप एक काम करना, जस्ट लीव मी अ व्हाट्सएप, तो आई हेल्प यू आउट विद दिस. Okay, okay. Thank you so much, sir. Okay. Yeah. Yes, Nitin. Nitin, you can unmute yourself. Nitin Jain. हेलो. Yes, yes. नमस्कार सर. सर हाँ मैं जी, उनका बताइए. टीम ही बोल रहा हूँ. एक्चुअली सर मुझे एक अल्टीमेट चेकलिस्ट पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब अल्टीमेट चेकलिस्ट पे कोई टास्क हम फ्रीक्वेंसी वाइज बन जाता है, जैसे डेली के टास्क लिस्ट हमारी 365 दिन की बन गई, बीच में हमारा कोई भी व्यक्ति उस डूअर वो चला जाता है, उसके कैलेंडर पे भी मैसेज पहुंच जाते हैं 365 डे के. तो और एक दिन में 10 काम है तो उसके मल्टीपल टास्क उसके पहुंच गए. बट क्या है कि अगर वो बीच में छोड़ के चला जाता है तो उसके कैलेंडर का टास्क हम कैसे वहां पे रोकें. एक्स डालने के कॉलम लेकिन बना हुआ वो है, delete डिलीट, task वाला. मान लीजिए उसी टास्क को मुझे किसी दूसरे पे डाइवर्ट करना है, तो क्या फिर हाँ, से तो पहले रीजनरेट? डिलीट करके टास्क लिस्ट के अंदर दोबारा डाल दो. ओके, फिर नए से नाम के साथ. रीजनरेट करना पड़ेगा. हाँ, ठीक है. ठीक है, थैंक यू सर. गौरव जैन, आप बताइए. हाँ जी. सर हम दो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. एक तो सर REF एरर का. इंपोर्ट रेंज हम जब भी किसी दूसरी शीट में करते हैं तो उसमें REF का एरर आ जाता है सर. तो उसका बेनिफिट हमारे सारे डूअर्स उठाते हैं. हमें तो शीट में दिखता है लेकिन उनको REF दिखता है अपने कामों में कि उनके टास्क REF. तभी हमने इंपोर्ट रेंज को जहां तक हो सके डैशबोर्ड से एलिमिनेट कर दिया, जी ताकि उसकी जगह पे हमने सेम शीट के अंदर फॉर्म डाल दिया. क्योंकि अब डेटा स्टूडियो है तो अब हमको वाला चैलेंज नहीं है कि वो फॉर्म के अंदर कुछ चेंज कर पाएंगे. डेटा स्टूडियो में ये चैलेंज से हम सर रिलीव हो जाएंगे. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और सर सेकेंडली हमें एक ऑटो रिफ्रेश नहीं हो पाती शीट पे. जैसे हमारे बिलिंग्स में काफी सारे बिल्स जिनमें मतलब 200 से 250 बिल्स पेड होते हैं. तो जो डूअर होता है वो उस गूगल फॉर्म को क्लिक करता है और टास्क आईडी डाल के उसे डन करता है. लेकिन वो सपोज A नंबर की टास्क आईडी को डन कर रहा है और उसने सबमिट कर दिया. अब उसे B टास्क आईडी को सबमिट करना है तो वो अपनी शीट पे जाता है, उसको वापस A वाला दिखता है कि ये अभी डन नहीं हुआ है, तो वो रिफ्रेश नहीं होता सर. तो वो मल्टीपल टाइम्स वो A वाले को डन करने में लगा रहता है. जी वो डैश उसके ऊपर लिख दो कि हर 15 मिनट में रिफ्रेश होगा ये, तो एक बार टास्क मार्क कर दिया तो दोबारा मत करो. एक तो लिख दो. और अगर तब भी लोग कर रहे हैं तो फिर डैशबोर्ड जो है गूगल डेटा स्टूडियो वाला वो डायरेक्टली शेयर कर दो इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग, ताकि क्योंकि वहां पे ऊपर मैनुअल रिफ्रेश का बटन है, उसको मैनुअली रिफ्रेश करके देखिए. ओके सर. इस शीट में हम ऑटो रिफ्रेश का कोई स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं क्या सर? ऑटो रिफ्रेश की स्क्रिप्ट होती है, आई मैक्रोस ट्राई कर सकते हो. अच्छा, उसमें छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे उसमें हम टाइम लिमिट सेट कर रहे हैं 10 सेकेंड्स या एवरी 7 सेकेंड्स. हाँ हाँ हाँ. ओके सर, थैंक यू सर. और गूगल के ऊपर सर्च भी कर लेना ऑटो रिफ्रेश डेटा स्टूडियो, तो कोई ऐड ऑन मिल जाएगा उसका एक्सटेंशन. ओके सर, थैंक यू. रविंद्र सिंह, आप बताइए.
जी सर, हाउ आर यू? बताइए। सर ये ना 10 वो मिनट और आपकी जो नई लिंक जो है आप व्हाट्सएप वाली वो मिली आप नहीं है, शुरू तो करिए। शेयर दैट न्यू लिंक। वही सेम लिंक के ऊपर है, tinyurl.com/whatsapp sheet। ओके, सेम पे मिल जाएगी। हाँ, सेम सेम था भाई। और सर एक अगर बल्क मैसेजेस भेजने हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए क्या कौन सा यूज कर रहे हैं? बल्क मैसेजेस अवॉइड करो जहां तक हो सके, और अगर भेज रहे हो तो उसके अंदर फास्ट सेंड का ऑप्शन है व्हाट्सएप शीट के अंदर ही, उसको यूज करो। फास्ट सेंड। फास्ट सेंड तो उससे बेसिकली उसके अंदर जब बल्क मैसेज भेज रहे होते हैं तो कुछ टेक्निकली उसके अंदर थोड़ा थ्रॉटलिंग करी हुई है, ताकि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैसेजेस ही जाएं एक टाइम पर। बिकॉज नॉर्मली ब्लॉक हो जाता है अगर बल्क नंबर हो। हाँ, ब्लॉक हो जाएगा अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है मैसेज के अंदर तो। ओके हाँ, ओके सर। ओके। जगमोहन जी, क्या सवाल है आपका? एक सेकंड, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अब बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे को आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही जगमोहन जी की? मेरे नहीं आ रही सर। हाँ जी, नहीं आ रही ना? ओके, जगमोहन जी एक बार फिर से अनम्यूट करिए। ना, can't hear you. Just type your question in the chat box. अमनदीप सिंह, आप बताइए। सर एक तो अनसब्सक्राइब का भी आप कुछ बता रहे थे, तो वो क्या चीज है? उसके अंदर बॉट की शीट के अंदर ही एक शीट ऐड हुई है अनसब्सक्राइब, यानी कि एक तो व्हाट्सएप शीट के अंदर भी है अनसब्सक्राइब की एक शीट, और एक बॉट के अंदर भी है। ये लेटेस्ट शीट्स में है? हाँ, लेटेस्ट शीट के अंदर सेम यूआरएल। बॉट वाली नॉर्मल शीट तो मैंने नोट कर लिया क्या है यूआरएल उसका, बॉट शीट का क्या है? सेम यूआरएल्स हैं जो पहले थी, वही सेम यूआरएल है। मैं क्या था? एक सेकंड, जतिन है ऑनलाइन नहीं है, एक सेकंड। और सर एक और इशू आ रहा है मेरे को, जैसे चेकलिस्ट के टास्क हैं और जो अनडन रह जाते हैं, तो उसके लिए मैसेजेस जाते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि एक ही मैसेज चला जाए, क्योंकि समझो 10 टास्क हैं तो 10 मैसेज जाते हैं डूअर को। ये किसके अंदर? व्हाट्सएप शीट यूज करते हो तब? व्हाट्सएप नहीं, मतलब सिमिलर मैसेज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक डेट के अंदर 10 चेकलिस्ट के टास्क हैं, तो एवरी मॉर्निंग हमारे यहाँ पे उसको रिमाइंडर जाता है कि आज के आपके ये काम हैं। तो एक मैसेज के अंदर कंपाइल हो सकता है कि आज के ये काम है? देखो, हो तो सकता है, लेकिन आप कौन सी शीट से भेज रहे हो? मैं सर वही आपकी जो नॉर्मल शीट है उसको, क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट वाली नहीं यूज कर रहा हूँ, पुरानी वाली को हमने सारे एफएमएसएस के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। तो उसके अंदर ना टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन होता है, वो यूज कर सकते हो, या फिर अगर ऐप स्क्रिप्ट आती है डीएमई को तो मैप का फंक्शन यूज कर सकते हो। टेक्स्ट ज्वाइन बेसिकली जो मल्टीपल वो सारे हैं वो एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, जो मैसेजेस हैं स्पेस डाल के, न्यू लाइन डाल के, तो एक ही मैसेज के अंदर आ जाएगा वो। तो डीएमई को बोलना टेक्स्ट ज्वाइन से ज्वाइन कर दे सब मैसेजेस। ठीक है, तो किसी के 10 मैसेज हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, वो सब हो जाएंगे कंबाइन ऑन द बेसिस ऑफ डेट, हो जाएंगे वो टेक्स्ट ज्वाइन यूज करके। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। और अमनदीप, अगर उनको ऐप स्क्रिप्ट आती है तो मैप का फंक्शन यूज करके उसके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। गगनजोत सिंह, आप बताइए। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बताइए। सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम डैशबोर्ड बनाते हैं डूअर का इंडिविजुअली, अलग अलग फिल्टर्स लगा के, वो जैसे हमने शेयर कर दी उसके पास, अगर हम उसको लेके जाते हैं गूगल साइट्स के ऊपर, ठीक है, वो इंडिविजुअली अपलोड हमने कर दिए हैं, अगर हम किसी भी डूअर को सेपरेटली ना भेजें डेटा स्टूडियो,
का डैशबोर्ड, ठीक है, अगर हमने उसको भेजना है गूगल साइट हमने शेयर कर दी जी सर, सभी आ रहा हूँ। एम्प्लॉइज के साथ कि अपना अपना डैशबोर्ड ओपन करके आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दो, उसमें कुछ ऐसा लॉजिक है कि हम जैसे कि सपोज हरमीत का डैशबोर्ड रहेगा, हरमीत ही वर्किंग कर पाएगा, अगर गगन जोत का है तो गगन जोत ही वर्किंग कर पाएगा और कोई भी वर्किंग उसके ऊपर नहीं कर पाएगा, या उसको एक्सेस ना मिले हो किसी और के डैशबोर्ड के। हाँ, तो डैशबोर्ड जो है वो तो मतलब जो हमने गूगल साइट बनाई हुई है तो वो तो ऑथेंटिकेशन के बेसिस के ऊपर ही है ना, कि जिसका आपने ईमेल एड्रेस डाला हुआ सिर्फ वही खोल सकता है उसको। नहीं, जैसे कि हमने सभी एम्प्लॉइज को ऑथेंटिकेट कर दिया कि ये सभी ओपन कर सकते हैं, और उसके अंदर जाके किसी भी शीट के अंदर जाके वो वर्किंग कर सकते हैं कि जो हमने एक्सेस भी दे सकते हैं उसको। एक्सेस दे सकते हो उसको। ओके 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। यस नमन। Hello? Yes, Nana. Yes, hi, sir. So I wanted to know, I mean, have we done anything in terms of sending reminders for delegated task or any other tasks which are given, so that if the task is not completed, it automatically sends that this task is pending to be completed? See, ये सब systems आपके पास already available हैं. It is just that you need to use those sheets together. मतलब WhatsApp sheet जो है उसके ऊपर import range करके query लगा के लेके चले जाओगे, और वहां पे आप स्केड्यूल के अंदर डाल सकते हो कि किस दिन के ऊपर रिमाइंडर भेजना है, जो स्केड्यूल वाली कॉलम है। ओके, ठीक है, लेट मी ट्राई। तो इंपोर्ट रेंज करके वहां पे ले जाओ, क्वेरी लगा दो साथ में, और डेटा वहां पे आ जाएगा और व्हाट्सएप अपने आप जाना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, आई ट्राई सर। ओके। दिव्यांशु, यस। हाय। अच्छा, MIS को FMS से लिंक करने में ना काफी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज अभी सारी की सारी, मतलब एक डूअर है उसकी 20 FMSs हैं अगर, तो वो सब कुछ एक MIS की शीट के अंदर इंपोर्ट हो रही है इंपोर्ट रेंज के थ्रू, एंड उसके बाद उसका वो MIS बन रहा है, तो वो काफी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर। पता नहीं चलता कौन सी शीट कौन सी FMS का डेटा आना बंद हो गया है, क्या हो रहा है, वो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो उसका कोई सोल्यूशन है क्या हमारे पास? देखो, उसमें तो अब क्योंकि आपके पास सारे FMS DB फॉर्मेट के अंदर है, क्योंकि हाँ, तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे इंपोर्ट रेंज यूजिंग ऐप स्क्रिप्ट, हाँ, तो अगर आप सारे FMS का डेटा एक के ऊपर एक भी लेके आ जाओगे ना, तो फिर एक ही शीट ऐसी बन जाएगी जिसके अंदर सारी शीट्स का डेटा है, और उससे MIS आप किसी का भी निकाल पाओगे, कितने भी FMS का। मैंने लगाया था वो, लेकिन वो शीट बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है। स्क्रिप्ट को यूज करा था कि कैसे किया था? स्क्रिप्ट के थ्रू किया था। स्क्रिप्ट के थ्रू किया था ना, तो उसको शीट को खोलना क्यों है? वो तो खोलने पे स्लो होगी ना। ओके, तो उसको डेटा स्टूडियो के ऊपर ले जाओ, वहां पे फॉर्मूला लगा दो। डेटा स्टूडियो के अंदर वो 20 FMS का कंबाइंड डेटा नहीं दिखाता, वो इंडिविजुअल एक का दिखाएगा। अच्छा, आप वो कह रहे हो कि उस वाली शीट को जिसका MIS जिसमें 20 का डेटा कंबाइंड है उसका वो करते हैं। हाँ। ओके, उसके ऊपर भी फॉर्मूलाज लग सकते हैं जो हमने प्लान एक्चुअल वाले लगाए हैं, क्योंकि प्लान एक्चुअल आ गया, नाम आ गया, MIS निकल जाएगी। राइट, ठीक है। नीरव, एक सेकंड, क्या चैलेंज आएगा उसके अंदर अकॉर्डिंग टू यू? सर, इसमें प्रॉब्लम ये आएगा अगर ये कंबाइंड डैशबोर्ड बनाने की बात करेगा, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन फॉर FMS, हर FMS का आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन विल बी डिफरेंट। अब कैसे करो? नेम उसके अंदर डाल देंगे ना साथ में। अरे नाम डाल दिया, पर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन जो रहेगा हर FMS में, हाँ, परचेज का FMS है आपका, एक मेंटेनेंस, MIS निकलने की बात हो रही है ना, नाम आ गया तो MIS निकल जाएगा, प्लान एक्चुअल पड़ा MIS के लिए कोई प्रॉब्लम। हाँ, राइट, बिल्कुल, ओके। दिव्यांशु, कुछ कहना चाह रहे हो फिर से? नहीं, यही इसी की ऊपर करना। ओके, थैंक यू। ओके। देवेश, आपका क्या सवाल है?
Yes, sir, how are you? Yes, I'm fine. बताइए. Just ultimate checklist में अगर पर्सन्स को वो गूगल फॉर्म के थ्रू अपना टास्क सबमिट करना है तो टास्क आईडी उनको कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो तो कहाँ जा रहा नहीं, उनके पास कैलेंडर में तो दिखता नहीं. टास्क आईडी एंटर कैसे करेंगे वो प्रीफिल्ड फॉर्म से होगा ना. प्रीफिल्ड फॉर्म याद है जो प्रीफिल्ड फॉर्म बताया था मैंने कि ये यूआरएल प्रीफिल्ड फॉर्म की यूआरएल ले लो और वो अपना जो टास्क आईडी लिखा है वो अपने आप उठा लेगा वो. ओके, वो प्रीफिल्ड फॉर्म के थ्रू जाएगा. परफेक्ट. ओके. एंड डेलीगेशन शीट पे भी रिमाइंडर्स, मतलब वो वन डे पहले का ही रिमाइंडर है, रिपीटेड रिमाइंडर्स का नहीं है, राइट? नहीं, रिकरेंट रिमाइंडर्स का नहीं, वन डे पहले के रिमाइंडर्स का है. दोनों भी शीट्स में, अल्टीमेट में भी एंड डेलीगेशन में भी. हाँ. ओके. रिपीटेड के लिए कुछ मतलब 4 डेज पहले रिमाइंड कर दिया, एक बार फिर वापस 1 डे पहले रिमाइंड हो गया. हाँ. तो उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर बस जहाँ पे 1 लिखा उसको 4 करना होगा. एक बार थोड़ा ऐप स्क्रिप्ट को अगर आप बोलोगे डीएमई देखेगा तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो बहुत इजीली. मतलब लिटरली एक लाइन का कोड है वो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है. ओके, दोनों कंडीशन ऐड हो जाएंगे बेसिकली, 4 डे वाला भी 1 डे वाला भी. हाँ. ऑलराइट, मैं उनको बोलूँगा चेक करें एक बार. बट उसके अंदर चैलेंज आएगा कि जब टास्क के लिए 3 ही दिन पहले दिया है तो कैसे रिमाइंड हो जाएगा. तो बस ओके, फाइन कर लेंगे. हाँ, गॉट इट. ओके, 50% यूज कर लेना, 50% नंबर ऑफ डेज. फाइन, इट्स बेटर, राइट. ओके. नाउ मुकेश, आपका क्या सवाल है? सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर. बेसिकली सर एक तो सबसे पहले सर एफएमएस में डीबी में क्या इशू आता है कि किसी भी एफएमएस के अंदर अगर कोई टास्क खत्म हो जाता है किसी डूअर का तो वो एरर करना शुरू कर देता है सर. एफएमएस डीबी दिखाते हैं कि एक भी क्वेरी में कोई डाटा नहीं है तो सर एरर देता है सर. आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, नॉइज आ रही है पीछे से. सर अब आ रही है सर वॉइस पीछे से बहुत आ रही है सर. अब ठीक आ रही है सर आवाज? हाँ बताओ सर. एफएमएस टू डीबी जब हम करते हैं तो उसमें मल्टीपल स्टेप का डाटा कंबाइन होता है, राइट सर? हाँ. अब सर उसमें क्या है कि अगर किसी भी स्टेप के अंदर कोई अगर टास्क नहीं है तो उसमें एरर आ जाता है सर. उसके अंदर एक छोटा सा वो तो अल्टीमेटली एफएमएस टू डीबी वाली स्क्रिप्ट यूज करके ना एक फॉर्मूला लग रहा है खाली, और कुछ भी नहीं. वो फॉर्मूला जो लग रहा है उसके अंदर एक छोटा सा इफ एरर डालना होगा और कुछ भी नहीं. ठीक है सर. सेकंड इशू सर हमें क्या आता है, हमारी जो चेकलिस्ट है सर, चेकलिस्ट के अंदर हमने टास्क डाला, सबमिट कर दिया, वो चेकलिस्ट के अंदर वो टास्क असाइन हो गया डूअर को. अब कभी कभी वो होता है कि वो हमें टास्क को चेंज करना है तो वो मैन्युअली डीएमई को जाके फिल्टर करना पड़ता है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है. तो सर क्या हम ये कुछ उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पे हटाएं और टास्क चेकलिस्ट का टास्क अपडेट हो जाए? मतलब इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है करना. मतलब उसमें क्या फाइंड एंड रिप्लेस ही तो करना है, और क्या करना है सर. पर बहुत ज्यादा टास्क होते हैं सर मेरे, जैसे मैंने एक स्टोर के 1200 टास्क है तो उसको मैं जब मल्टीपल करता हूँ तो सर बहुत दिक्कत होती है. नहीं, 1200 टास्क का अगर एक आदमी का चेंज करना तो वो टास्क को फाइंड करो, रिप्लेस कर दो. नाम चेंज करने की बात कर रहे हो ना आपकी? हाँ, जैसे टास्क सेंड होता है वैसे कोई मॉडिफाई का स्क्रिप्ट उसमें बन जाएगी, मॉडिफाई हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, टास्क डिलीट करना हो एक पर्टिकुलर डेट के बाद. ठीक है, अभी तक तो नहीं डाला हुआ, बट मे बी नेक्स्ट अपडेट के अंदर इसको ध्यान में रखेंगे करने के लिए. सर तीसरा क्वेश्चन सर मेरे, सर आपने व्हाट्सएप की टेम्पलेट शीट बनाई हुई है, बहुत अच्छी है सर. क्या कोई इसमें ऐसी टेम्पलेट शीट भी बना सकते हैं जिसमें व्हाट्सएप के ग्रुप क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली? जैसे मैं अपने क्या चाह रहा हूँ, मेरे जितने कस्टमर्स हैं मैं उनके एक सीआर जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली. सर कोई ऐसा प्रोविजन हम करना चाह रहे हैं? ये अभी ऐसा तो कुछ प्लान नहीं किया हुआ, बट चैट एपीआई के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना अगर, तो वहाँ ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है सर. हाँ, ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है ना, तो उसको थोड़ा सा देख के खुद आप ट्राई कर सकते हो उसको करना. मतलब इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. इट इज जस्ट दैट जो ऑलरेडी वहाँ पे एक सेंड मैसेज का एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ, उसकी जगह पे क्रिएट ग्रुप का फंक्शन कर दोगे बस. ओके सर. सेकंड सर इसके बाद दिक्कत हो रहा है सर मेरी छोटी सी. सर एक सर हमारी इंपोर्ट रेंज में सर हम डाटा करते हैं ना तो बहुत सी बार दिखाता है रिजल्ट इज टू मच या टू मेनी रोज का एरर दिखाता है कभी कभी. वो बहुत फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो गया, पता नहीं गूगल ने अपडेट किया है या क्या. यूआरएल ऐड कर लिया करो नीचे, वो शीट के अंदर यूआरएल रोज ऐड नहीं हुई होती ना, 1000 होती है बाय डिफॉल्ट. हाँ जी.
तो नहीं सर, वो नहीं दिखाता सर, वो दिखाता है वो डाटा से क्वारी ही नहीं करता कि आपका जो सोर्स डाटा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ऐसे दिखाता है। मतलब कभी अगर जैसे मेरी एक डाटा में 75,000 नोड। यार वैसे भी इसको इतना सारा डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज मत करो इंपोर्ट रेंज को। इंपोर्ट रेंज के लिए स्क्रिप्ट यूज कर लो। हाँ, गूगल के ऊपर सर्च कर लेना इंपोर्ट रेंज ऐप स्क्रिप्ट। हाँ, तो उसको इंपोर्ट रेंज फंक्शन मत यूज करो, ठीक है? चलिए ठीक है सर। गाइस, ये जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, अब इसके बाद अगर किसी को कोई सवाल हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, बिकॉज आई विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम सून। सो अस्मित, क्या सवाल है आपका? टू क्वेश्चंस। एक तो है कि व्हाट्सएप बॉट में लाइक इफ आई एम शेयरिंग परफॉर्मा इनवॉइसेस फ्रॉम माय एफएमएस टू माय क्लाइंट्स, ओवर देयर आपने कहा था इट्स बेटर स्पैमिंग को अवॉइड करने के लिए वी शुड यूज लिंक्स रादर देन सेंडिंग फाइल्स या पीडीएफ्स। सो अगर मैं लिंक शेयर करता हूँ तो उसमें फिर बार बार मुझे सारे क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट एक्सेस आता रहता है। नहीं, उसके अंदर आप एनीवन विद अ लिंक ऑन कर दोगे। तो अगर वो लिंक कोई किसी और के पास पहुंच जाता है तो वो भी खोल लेगा। हाँ, मतलब वो मेरे को फोल्डर तो पब्लिक करना पड़ेगा ना फिर। फोल्डर पब्लिक नहीं, एनीवन विद अ लिंक करोगे तभी फिर मतलब हर किसी को एक्सेस। एक क्लाइंट एबीसी के पास एक लिंक गया है, उसने किसी और को, मेरे कॉम्पिटिटर को शो कर दिया कि मेरे को तो इस कंपनी से इतने का रेट आ रहा है, ये देखो। कभी भी कर सकता है, पीडीएफ भेजोगे तो। हाँ ठीक है, पीडीएफ होगी, बट मैं बस ये चाह रहा हूँ कि पीपल आर नॉट मतलब कैन वी शेयर फाइल परमिशंस थ्रू स्क्रिप्ट्स, एंड आपके पास है कुछ ऐसा सोल्यूशन कि मेरी गूगल शीट में से ही उसके लिए एक शेयरेबल परमिशन क्रिएट हो जाए? यार देखो, ये प्रॉब्लम जो है वो तो आपको, आप सीधा इमेज भेजोगे तब भी आएगी, लिंक भेजोगे तब भी आएगी, तो उसमें इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, आपने गूगल एनालिटिक्स का एक बार बताया था कि हाउ टू मॉनिटर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट यूजर्स ऑन द पोर्टल्स। उसका थोड़ा सा था, आई ट्राइड, वो उसमें काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, स्ट्रीम्स क्रिएट करना, एंड वो समझ नहीं आ रही सर, हाउ टू मॉनिटर द एक्टिविटी। नहीं तो वो तो मैंने गूगल डेटा स्टूडियो, सॉरी गूगल एनालिटिक्स का मैंने गूगल साइट्स के लिए वैसे बताया होगा कि उसके ऊपर भी आप एनालिटिक्स ऐड कर सकते हो। हमने जो डूअर पोर्टल्स बनाए हैं कि डूअर की एक्टिविटी अगर मॉनिटर करनी हो कि उनका लॉग इन, लॉग ऑफ, एंड हाउ मच टाइम दे हैव डिवोटेड ऑन द पोर्टल, दीस काइंड ऑफ थिंग्स, तो गूगल डेटा स्टूडियो के थ्रू आता है या गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आता है? वो एनालिटिक्स के थ्रू आएगा। उसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं, तो मतलब इज इट उसके लिए कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें या इज इट इजियर टू? उसके लिए यूट्यूब पर सर्च कर लेना, गूगल साइट्स, गूगल एनालिटिक्स। अच्छा, वो डेटा स्ट्रीम्स वगैरह का पूछता है? हाँ, तो वो डेटा स्ट्रीम्स के अंदर ही वो, उसके अंदर वो बेसिकली एम्बेड करना होता है कोड जो एनालिटिक्स से मिलता है ना। यस सर। जैसे हम डेटा स्टूडियो का डैशबोर्ड एम्बेड करते हैं, वैसे ही हम वो एनालिटिक्स का कोड एम्बेड करते हैं, तब आता है वो। ठीक है सर, आई विल सर्च फॉर इट। थैंक यू। क्या सवाल है पूजा? हेलो। यस सर, मैं दीपेंद्र हूँ, पूजा नहीं हूँ, हमारी ये मैडम है, लास्ट टाइम भी हुआ था मेरे साथ। अच्छा, ये वही है क्या? अच्छा, हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा डेलीगेशन सीट है या कोई भी सीट है, तो उससे हम जब हमने व्हाट्सएप की सीट लिंक कर रखी है, तो हो क्या रहा है कि लास्ट डे वाले ही मैसेज हमारे मतलब कंटिन्यू जा रहे हैं, जब तक कि हम उस सीट को ओपन नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, डेली ओपन जरूर करना पड़ रहा है 1-2 बार उस सीट को, और मैनुअल काम करना पड़ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके की व्हाट्सएप में हमारी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्या इंपोर्ट रेंज यूज करने की वजह से? हाँ जी, इंपोर्ट रेंज की यूज कर रहे हैं। तो इंपोर्ट रेंज का आप एक बार ट्राई करो कि यू यूज दैट स्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला। सर, स्क्रिप्टिंग आती नहीं है। नहीं, गूगल पे सर्च करो इंपोर्ट रेंज ऐप स्क्रिप्ट, तो मिल जाएगी वो सबसे ऊपर ही।
ठीक है सर। सर लास्ट जो 13 तारीख को आपका सेमिनार हुआ था, उसमें मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, तो आपने बोला था जतिन से कि मुझे कॉल कर लें, बट अभी तक मेरे पास कोई कॉल भी नहीं आई उनकी। मुझे कई सारे क्वेश्चंस पूछने हैं सर। अच्छा, तो एक बार फिर आपने को एक बार व्हाट्सएप डाल दो, मेरा नंबर है सर। और क्वेश्चन कॉल आती भी है ना, तो हमारे ऑनर के पास आती है क्वेश्चन पूछना। डीएमवी को आप कॉल कर रहे हो ऑनर को, हम अगर फॉर्म भी भर के अगर हमारे पास फोन आता है ना, तो वो भी ऑनर के पास आता है। अब ऑनर अपने घर बैठा है या कहीं और है मीटिंग में, वो कई बार 100 में से 99 बार तो ऐसा होता है वो फोन ही नहीं उठाते हैं, तो हमारी तो वो क्वेरीज ही रह जाती है। तो सर मेरा नंबर है नहीं है सर। अच्छा, मैं एक बार नंबर तुमको भेज रहा हूँ, मेरे को मैसेज डाल दो। ठीक है, ठीक है। तालिब, क्या सवाल है? यस हाय सर। यस तालिब, बोलो। सर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। टाइम स्टैम्प का इशू है एफएमएस के अंदर, हमारा हाई वॉल्यूम एफएमएस है। उसके अंदर अभी जतिन ने एक शेयर की थी स्क्रिप्ट, उसके बेसिस पे क्या होता है कि वो जैसे ही डन लिखते हैं तो वो टाइम स्टैम्प आ जाता है। बट क्योंकि वो हाई वॉल्यूम एफएमएस है, तो बहुत सारे टास्क हमारे जैसे 30 या 40 टास्क एक टाइम पर हमारे डन होते हैं। तो जब वो डूअर उसको कंटिन्यूसली ड्रैग करके डन करता है, एज इन कंट्रोल डी करके उसको डन करता है, तो वो टाइम स्टैम्प आता ही नहीं है। अगर वो सिंगल जाके करता है तब तो टाइम स्टैम्प धीरे धीरे अपडेट हो जाता है। बट अगर कंटिन्यूसली कंट्रोल डी करके ड्रैग करता है तो नहीं होता है, वो टाइम स्टैम्प आता ही नहीं है। हाँ, तो स्क्रिप्ट के अंदर तो सिर्फ उतना ही प्रोविजन है कि वो एक बार करके आएगा तो आ जाएगा, एक साथ ड्रैग करने का नहीं होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करवाते हैं थोड़ा सा, एंड ठीक है, तो ताकि हाई वॉल्यूम भी हैंडल उसके ऊपर हो सके। वन इज रिलेटेड टू द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में सर क्या हो रहा है, सभी टास्क में नहीं, पर कुछ टास्क के अंदर क्या होता है कि जैसे एफएमएस को हमने डूअर को हमने टास्क असाइन कर रखा है 15 तारीख का, लेकिन उसको 14 तारीख को मैसेज आ रहा है, या फिर संडे को मैसेज आ रहा है, या फिर ऐसे दिन मैसेज आ रहा है जिस दिन वो टाइम असाइन, उसको टास्क असाइन ही नहीं है। कुछ टास्क में हो रहा है, सभी टास्क में नहीं हो रहा है। किसमें से मैसेज आ रहा है? चेकलिस्ट में, सॉरी, नोटिफिकेशन जो आता है ना मोबाइल पे कैलेंडर के थ्रू। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है जैसे फॉर एग्जांपल किसी डूअर का टास्क पेंडिंग है 15 तारीख का, 15th ऑफ अप्रैल, तो उसको किसी और दिन वो नोटिफिकेशन जा रहा है। और सेम केस में सर, सेम केस में हो रहा है, अगर कभी उसका 15 तारीख का टास्क है और वो डिले हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, कोविड की वजह से या किसी और वजह से, और हमने 15 को 18 कर दिया है, तब भी वो कई केसेस में 15 तारीख को जा रहा है, वो अपडेट नहीं हो रहा है, 18 तारीख को नहीं जा रहा। हाँ, वो अपडेट नहीं होगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा वहां से, तभी वो अपडेट होगा। मतलब वो एक बार कैलेंडर के अंदर एंट्री डाल दी है तो वो फिर वो प्लान डेट वही होती है, उसके बाद फिर वो चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब उसको अपडेट नहीं कर सकते कैलेंडर को, या फिर नॉट ऑन टाइम के अंदर आ जाएगा फॉर XYZ रीजन जो भी हो, बट उसको चेंज नहीं कर सकते, वो डेलीगेट काम नहीं करते। एंड द फर्स्ट वन सर, वो कुछ केसेस के अंदर संडेज को भी रिमाइंडर जा रहे हैं, जबकि उस दिन उनका कोई टास्क है ही नहीं। ये संडे को प्लान टाइम है ना, कि इस दिन पे प्लान, और संडे को प्लान पे जा रहा है तो उसका मतलब है कि उसने काम पूरा नहीं किया, वो उसको सैटरडे को करके जाना चाहिए। ओके, तो जो पेंडिंग होंगे वो सैटरडे को भी नोटिफिकेशन जाएगा उसको। हाँ, अगर पेंडिंग जो है वो, अगर उसका जो काम प्लान था अपना संडे का, तो उसको सैटरडे को काम पूरा करके जाना था। नहीं सर, ऐसा कोई काम है नहीं, जो ऑलरेडी आपने वो स्क्रिप्ट में डाल रखा है कि संडे के डेज रिमूव कर रखे हैं आपने, हॉलीडेज। संडे का कोई आ ही नहीं रहा है वहाँ पे, लेकिन स्टिल वो नोटिफिकेशन जा रहा है डूअर को। अच्छा, ईमेल की बात कर रहे हो? नहीं सर, नोटिफिकेशन जो मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आता है उसकी बात। वो तो बाय डिफॉल्ट हमने 1 घंटे पहले का सेट किया, वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो एक दिन मॉर्निंग में। सर मेरे पास भी जो, क्योंकि मैं आई एम दी ओनर ऑफ द चेकलिस्ट, तो मेरे पास भी वो आते हैं मैसेज, मॉर्निंग में ही आते हैं। मॉर्निंग, हाँ, सुबह 9 बजे, 8-9 बजे करीब 8 बजे आ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। ऑफिस जाने से पहले सेम डे पे 8 बजे आता है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट कैलेंडर का वही ऑप्शन है। कैलेंडर के अंदर एक दिन पहले देने का तो ऑप्शन है ही नहीं। आई डोंट नो सर, वो ऐसा हो रहा है, आ रहा है, वो पता नहीं। अच्छा, तो ये एक बार फिर भी या तो मेरे को वीडियो भेजना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो मैं कर दूँ। हाँ, ये 2 ही टास्क है सर। श्वेता, क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून सर।
are majorly facing a problem with the Data Studio refresh. So the management uses Chrome. तो कभी Chrome पे and uses Safari. तो Safari पे and Chrome पे कभी-कभी same time पे data अलग-अलग आता है. That's one. And second problem is sometimes even when we refresh it, which I know takes 15 minutes to refresh, but उसके बावजूद 3-4 दिन पहले indent जैसे upload किए होते हैं जिसमें वो भी reflect नहीं करते सर. So I just want to understand, is it a problem with the Chrome itself, or is there something wrong which we are doing on our side जिसकी वजह से बार-बार? Google Sheet के ऊपर कोई challenge है इसके अंदर probably. Sorry sir? Google Sheet के ऊपर challenge है इसके अंदर कहीं भी probably. और दूसरी बात Safari में और Google के systems जो है ना थोड़े बहुत मतलब इतने compatible है नहीं जितनी compatible Chrome के अंदर है. तो try to use Chrome with Google का जितनी भी चीजें हैं, Data Studio हो चाहे कोई भी. और सर जो क्रोम में जैसे बहुत दिन पहले का डेटा भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, when at the back end when we refresh it from the main sheet, the creative import range की वजह से हो रहा है. Sorry sir? Import range की वजह से होता है वो. इतना डिले आ जाए सर 3-4 दिन का उसमें. आपने import range यूज करी हुई होगी उसके अंदर sheet. हाँ जी. इसलिए वो उसके अंदर लेट अपडेट होता है. मतलब 3-4 दिन. आपने नोटिस किया होगा कि जब शीट खोल लेते हो तो फिर अपडेट होता है. राइट सर, इसका कोई सोल्यूशन है सर? बिकॉज़ सेटिंग्स के अंदर, स्प्रेडशीट सेटिंग्स के अंदर उसके अंदर होता है ऑन चेंज एंड एवरी आवर. अब मतलब क्या क्या नाम होता है उस फंक्शन का? ये है इसका नाम कैलकुलेशन के अंदर रिकैलकुलेशन में ऑन चेंज एंड एवरी मिनट एवरी आवर कर देना. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर. लोकेश. यस जी सर, जैसे कि हमने मल्टीपल चेकलिस्ट भी बना रखी है, एफएमएस भी बना रखा है, उनकी एक सभी की एक डीएस सीट बनाते हैं, लाइक चेकलिस्ट की भी और एफएमएस की भी. उसको गूगल डाटा स्टूडियो से लिंक करते हैं. लाइक एक एफएमएस में यदि 20% है या चेकलिस्ट में 20% है तो एक ही डीएस सीट सभी डैशबोर्ड से लिंकिंग है हमारा डाटा स्टूडियो से, राइट. तो यदि कुछ डीएस में कुछ चेंज करते हैं तो सभी के डैशबोर्डों में वो इशू आ जाता है. उसके लिए जब तक आप कॉलम्स कुछ चेंज नहीं करोगे तब तक कोई इशू नहीं आएगा. कॉलम्स चेंज करते हो क्या? नहीं, कॉलम में लाइक पहले कुछ ऐड किया या लाइक दैट कुछ एड ऑन किया तो बार बार उन डैशबोर्डों पे रिफ्रेश करना कंटिन्यूसली, तो ये एक बड़ा क्रिटिकल टास्क हो जाता है सर. नहीं तो उसके अंदर ना तभी ये बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई कॉलम ऐड करोगे तो डायमेंशन चेंज हो जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर और डायमेंशन चेंज हो जाएंगे सारे डैशबोर्ड. सर कॉलम तो लास्ट में ही ऐड करते हैं भी है तो डीएस जी. तो लास्ट में ऐड करते हो और उसे डायमेंशन चेंज हो जाती है. यस सर, वो रिफ्रेश का इशू मतलब वो एरर आ जाता है डैशबोर्ड में उनके डूअर के. रिफ्रेश का एरर आ जाता है जी. नहीं, रिफ्रेश का नहीं, मतलब डाटा ही नहीं शो करता जब तक कि एज ए जो ऑनर है उस डैशबोर्ड का, जब तक कि वो रिफ्रेश ना करे. जैसे लाइक हम है तो हम जब तक रिफ्रेश नहीं करते तो देन उस पे वो जब तक वो डाटा शो ही नहीं होता. नहीं तो डेटा का तो फिर आपको रिफ्रेश तो हर 15 मिनट के अंदर या तो होगा. नहीं, 15 मिनट पे वो रिफ्रेश होता है. वो तो मार्क डाउन पे जैसे कोई डाटा अपडेट हो रहा है उस केसेस में 15 मिनट का है, लेकिन वो जो इशू आता है ये डीएस वाला, ये सर बड़ा प्रॉब्लम है सर. तो एक काम करना है, इसकी छोटी सी वीडियो बना के मेरे को भेजो व्हाट्सएप करो सर. आपको ओके सर. हाँ सर, आपके नंबर, क्योंकि सर मैंने कांटेक्ट भी किया है, आपकी टीम में कोई रिस्पांस नहीं करता, बार बार ये बॉस को ही कॉल जाती है जैसे भी, क्योंकि एक्चुअली इशू हमारे हैंड पे होता है. वो टिकट रेज करते हैं तो कुछ भी. हाँ तो वो मेरे को एक बार इसकी वीडियो भेजो, नंबर चैट बॉक्स के अंदर भेजा है. ठीक है सर, ठीक है. लोकेश दूसरे वाले जो हैं बताइए. यस सर. एम आई ऑडिबल सर? यस. हाँ बताओ. या एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर. सर प्रॉब्लम ये है कि सर मैं अपने डेटा को आर्काइव करना चाहता हूँ, जस्ट डेटा, नथिंग एल्स, नो फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मूलाज. सर इसका बेस्ट वे क्या रहेगा? एक बार रिकॉर्ड कर लो आर्काइव कैसे करना है, मतलब मैक्रो में. सर आर्काइव फाइन सर, बट सर द थिंग इज
सर हर एफएमएस में मैंने एरे फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं। हाँ तो ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड कर लो, कॉपी और फिर कंट्रोल वो पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यूज ओनली। गॉट इट सर। मैक्रो यस सर। सो द थिंग इज जो आर्काइव डेटा करना है वो अलग शीट है। आई मीन आई वांट टू क्रिएट अ डेटा पर्टिकुलर डेटाबेस जस्ट फॉर द आर्काइव। उसके अंदर स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट करके लिखा होगी लाइन, एक लाइन लिखी हुई होगी। गॉट इट सर। उसमें गेट एक्टिव शीट की जगह ओपन बाय आईडी करके उस शीट की आईडी पेस्ट करनी होगी। फाइन सर। हाँ श्योर सर। सर दिस इज द बेस्ट वे टू आर्काइव, करेक्ट सर? हाँ हाँ। Got it, sir. Sir, yeah, one thing more, sir. I want to archive also, but sir, जो डेटा है, सर कॉपी नहीं करना है, इसे कट करना है। कट करना है। Exactly, sir. सर जब भी मैं आर्काइव करूँ, डेटा कट हो जाए। And जो इस खाली स्पेस बचेगा, वो भी नहीं चाहिए। वो भी रिकॉर्ड कर लो, डिलीट करते हुए रोज को। श्योर सर। सर मैक्रो इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ मैक्रो इज द बेस्ट ऑप्शन। और उसके अंदर जो है ना एक बट रोज को डिलीट करने के लिए अगर देखो ऐसा है अगर कि कहीं बीच में से अगर उसको रिमूव कर रहे हो डेटा को तो फिर तो चैलेंज आएगा। लेकिन अगर जैसे फर्स्ट 500 का कर रहे हो, एक मतलब हर 500 के बाद कर रहे हो, एक मतलब एक नंबर अगर सेट है, वेरिएबल नहीं है अगर, तो ये मैक्रो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, नहीं तो फिर एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट सर। सर कभी कभी ऐसे केसेस भी आएंगे कि जिसमें रोज नंबर हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि या टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब फिर मैक्रो लिखना पड़ेगा उसके लिए मैक्रो को ही कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ। गॉट इट सर। फाइन सर। सर मैं एक बार चाहता हूँ कि ये मैं एक बार टेस्ट करके, क्योंकि मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, मैं शेयर करूँ इस मैक्रो को ताकि कोई अपडेशन वगैरह हो पाए तो उसे मैं फर्दर कर सकूँ। इज इट पॉसिबल टू शेयर एनीथिंग विथ यू सर? मैं चैट बॉक्स के अंदर नंबर लिखूँ। श्योर सर। फाइन सर, आई विल शेयर ऑन दिस नंबर। थैंक यू सर। जगमोहन जी के साथ जो है डीएमई, क्या नाम है? हेलो। यस, अभी आवाज आ रहा है? हाँ। या सो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग द इंटरनल बॉट। उसमें हम लोग शायद आपने रिप्लाई भी दिया कि शायद वो नहीं हो सकता है, बट मेरे को ये जानना था जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल बॉट में ऑथेंटिकेट कर रहे हैं जिसके अंदर की ऑथेंटिकेटेड रिप्लाई और रेगुलर रिप्लाई जा रहा है कि डिफॉल्ट रिप्लाई, उसी तरह से इंटरनल वेब हुक में अगर कुछ किया जा सके तो यार उसको फिर वो एक्सटर्नल का नाम एक्सटर्नल है लेकिन इंटरनली भी यूज कर ही सकते हो। नहीं वो है, लेकिन अभी जैसे कि आपने इंटरनल जो वेब हुक दिया था उसके अंदर हेल्प टिकट और उसके लिए भी शॉर्टकट्स दिए थे, जैसे कि सीधा रिप्लाई दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो हेल्प टिकट में हम इंपोर्ट करते हैं। के अंदर जो ऐसा फीचर है जिसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको इंटरनल एक्सटर्नल दो अलग मतलब ऑथेंटिकेट करना है फोन नंबर से, तो भी एक्सटर्नल बॉट के अंदर ही डाल दो। मतलब वो वाला उसको यूजर को बोल दो उस फंक्शन के लिए तो उसका फोन नंबर यूज कर ले। ओके। और दूसरा एक चीज था रिगार्डिंग दिस कि हम एक ही मैसेज दो यूजर को भेज सकते हैं, दो डूअर्स को। हाँ भेज सकते हैं, डैश लगा के नंबर के एंड पे स्पेस देना है, विदाउट स्पेस। ओके, डैश है या कॉमा है, दोनों में से एक। ओके, मैं कॉमा से तो ट्राई किया था, ये सिर्फ इतना डैश लगाना है। ओके, मैं ट्राई करके देखता हूँ इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। मैं एक सेकंड रुको, होल्ड करो। ये व्हाट्सएप शीट में इसके अंदर आपको लगाना होगा एंड, सॉरी ना डैश ना स्पेस, एंड लगाना है, एंड। ओके, सिंगल एम्परसेंड साइन ना? ठीक है। शक्ति। हेलो। यस, नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। मैं सिंगल स्क्रीन टैग से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर। ये मेरे को डेटा स्टूडियो में जो है हर जो टास्क है उसके लिस्ट में मेरे को चेक बॉक्स में वैल्यू डालनी चल सकती है सर?
क्या डाल सकते हैं? वैल्यू डालनी थी जिससे कि कुछ वैल्यू अगर चेंज में करना चाहूँ तो डेटा स्टूडियो में हो सके। चैट बॉक्स से, चैट से? जी, चैट से नहीं, इसका कोई हाँ मैनुअल। सॉरी, दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया मेरे को। तो डेटा स्टूडियो में टास्क लिखे हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्स दे सकूं। टेक्स्ट बॉक्स सकते, उसके अंदर जैसे अभी किसी ने बीच में शेयरिंग भी की थी, तो व्हाट मतलब उसके साथ में एक प्री फिल्ड फॉर्म ऐड करेंगे। प्री फिल्ड फॉर्म? हाँ, प्री फिल्ड फॉर्म मतलब जिसके अंदर आईडी डली हुई हो उस पर्टिकुलर लाइन आइटम की, उस पर्टिकुलर लाइन आइटम की आईडी डली, फॉर एग्जांपल पीओ नंबर डला हुआ होगा अगर प्री फिल्ड, और उसका टर्न अराउंड टाइम डालना, लीड टाइम के कितने टाइम में वो सामान आएगा। ठीक है, तो अगर प्री फिल्ड आ गया और उसमें लीड टाइम उसने लिख दिया, अब वी लुकअप से मैच होकर सही कॉलम में डल जाएगा वो। कि अगर कुछ जैसे वैल्यू चेंज करनी है उसमें तो फिक्स हो जाती है ना डेटा स्टूडियो में। हाँ, डेटा स्टूडियो में फिक्स, एफएमएस से उठाते हैं तो चेंज करनी है, मतलब जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको चेंज करना है, ऐड नहीं करना। जैसे कि हमारा पीओ में करेक्शन करना है, जैसे कि नहीं, वो शीट के ऊपर जाके करना होगा जी, वो शीट के ऊपर जाके होगा, वो डेटा स्टूडियो से नहीं होगा। करेक्शन कोई ऐसा चेक बॉक्स लगा के कुछ वैल्यू चेंज नहीं कर सकते? या देखो, कर सकते हो, वी लुकअप से भी कर सकते हो कि वहां से, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई यू आर ट्राइंग टू डू दिस, बट उससे अच्छा मैं डेटा स्टूडियो की बात कर रहा हूं। मैं समझ गया, उसकी जगह शीट खोल के कर लो। डेटा स्टूडियो की बात कर रहे हो, लेकिन उसकी जगह पे शीट खोल के कर लो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। वरना बहुत सारे स्क्रिप्ट लगा, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं इसका। दिलखुश, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलो। मेरा एक प्रॉब्लम है, जैसे डेटा स्टूडियो पे अपन ने हर एक एफएमएस का या हर एक डूअर का जो स्टेप से रिलेटेड जो टास्क होते हैं, तो वो जैसे ही प्लान्ड होता है तो वो शो कर गया अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, अभी मेरे पास सपोज 3 टास्क है। ठीक है, अभी मैंने तीनों अपडेट कर दिए। अपडेट करने की पहली चीज तो मेरे अपडेट होने में ही प्रॉब्लम हो रहा है कि वो काफी टाइम में, कई बार तो वो 2-3 दिन तक जो है वो आते रहते हैं। फिर दूसरा ये है कि जैसे कि अभी कोई नया टास्क आया, तीनों वो अपडेट हो गए और कोई नया आया। ठीक है, तो वो नया क्या है कि वहां आता नहीं है और वहां एक डेटा कॉन्फ़िगरेशन एरर आता है, और ये 90% हो रहा है मेरे साथ में। डेटा कॉन्फ़िगरेशन एरर मैं बिना देखे तो नहीं बता सकता कि क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करूं सर एक बार? अभी एक सेकंड बात सुनो कि क्या अभी ये जो बता रहे हो कि 3 एक साथ करो तो डेटा कॉन्फ़िगरेशन एरर आ रहा है, एक बार दोबारा रिपीट करो। 3 नहीं, ना एक भी अगर मैं करता हूँ, सपोज मेरे पास अभी प्लान्ड एक टास्क है ओनली एफएमएस के अंदर, तो मेरे डैशबोर्ड पे वो मेरे को दिख रहा है। अभी मैंने उसको अपडेट किया, वो हट भी गया, और अभी मेरा जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल ब्लैंक है। नेक्स्ट टाइम जब कोई दूसरा टास्क सपोज 1 घंटे के बाद ही कोई आता है, तो वहां पर वो टास्क मेरे को टास्क शो करने के बजाय वो रेफरेंस या फिर मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन एरर बताता है, मतलब या डूअर के साथ होता है, डूअर डैशबोर्ड। तो यानी कि जब ब्लैंक होता है, तो ब्लैंक होने के बाद जब नया टास्क आता है तो वहां पे एरर दिखाता है। हाँ सर। ये किसी और को भी आ रहा है कि सेम चैलेंज गाइस? चैट बॉक्स में बताओ जरा, किसी और ने भी नोटिस करा है ये चैलेंज, या तो कुणाल क्या सॉल्यूशन निकाला फिर? हेलो, मैं ऑडिबल टू? यस। हाँ सर, तो उसमें कैसे करते हैं कि डेटा स्टूडियो में जाके उसका जो रेंज पर्टिकुलर रहता है उसको वापिस से एडिट कनेक्शन में जाके रिकनेक्ट जैसे करते हैं, तो फिर से वो डेटा ऑटो रिफ्रेश होके फिर जाके उनके डैशबोर्ड पे आता है। बेसिकली ये एरर आते ही रहते हैं। जैसे वो नो डेटा हो गया, वो पर्टिकुलर टास्क क्लियर हो गए, फिर जैसे न्यू टास्क ऐड करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन एरर आ जाता है डेटा स्टूडियो में, वो एडिट कनेक्शन में जाके रिकनेक्ट। अमनदीप, आप क्या बता रहे हो? सर हमने क्या किया हुआ है, जो डेटा स्टूडियो में जो मेन जो शीट है, शीट से ऊपर वाली लाइन तो हेडिंग वाली होगी, और सेकंड रो पे क्वेरी लगती है ऑफ प्लान्स एंड एक्चुअल्स। तो हमने क्वेरी लगाई है 3rd रो पे, 1st रो पे हेडिंग्स रखी हैं, 2nd रो पे
जहाँ पे भी किसी भी एक जगह पे समझो नेम को या डूअर नेम को एक्स डाल दिया है, जो हमेशा परमानेंटली एक्स रहता है। अच्छा। और डेटा स्टूडियो पे एक फिल्टर लगा दिया है कि डू नॉट शो व्हेन डूअर नेम इज एक्स। बस तो वो जब डेटा खत्म हो जाता है तो वहां पे नो डेटा लिखा था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व है। ये बहुत आ रहा था, मेजर चैलेंज था हमारे साथ, तो ये सॉल्व है इससे। मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन है और कर सकता है कोई भी। वेरी नाइस। तो दिलकुश आगे समझ में? यस, थैंक यू। सर ये जो अभी न्यू आपने वो दिए ना लिंक्स व्हाट्सएप बॉट वगैरह के, तो अब उसमें जैसे ना न्यू चीजें हैं, तो मे बी यू हैव एक्सप्लेन्ड दोज इन जनवरी वाली 5 days वाली वर्कशॉप है ना, तो अब हम लोगों ने अक्टूबर वाली करी हुई है। तो उसका कुछ, या तो उसका उतना वीडियो पार्ट मिल जाता, या शीट के अंदर कोई ट्रेनिंग वीडियो का लिंक डाल दो कि जिसको आप शेयर करो। तो इट इज जनरली द सेम थिंग एज बिफोर, बट वो कुछ चीजें न्यू है ना, अब या तो हमें हिट एंड ट्रायल करके अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। देख लो, बिकॉज़ अभी ना कुछ सिस्टम मैंने बनाया, लोगों ने आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कोई सिस्टम मैंने बनाया नहीं वर्क देने का। आपने मांगी तो मैंने दे दी, बट कोई सिस्टम नहीं। लेट मी थिंक अबाउट इट कि किस तरीके से आपको वो प्रोवाइड करूं इन्फॉर्मेशन। सबसे बेस्ट तरीका जो, अगर आप एल्यूमिनाई का सोच रहे हो, आई थिंक आप सोच रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे पास जो सजेशन है, जैसे वो जगमोहन जी ने एक इंट्रा वेबसाइट बना रखी है फॉर देयर मेंबर्स, तो उस पे उन्होंने इंडेक्स का दिया हुआ है। ही हैज डन दैट ब्यूटीफुली। तो हर एक की ट्रेनिंग वीडियोस जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिए दे रखी है। यस, करेक्ट। और सर आई हैव बीन लिसनिंग टू समथिंग कॉल्ड डीबी फॉर्मेट। व्हाट इज दैट? अभी आप समझा रहे थे कि लेटेस्ट चीज है वो, जो लेटेस्ट वर्कशॉप के अंदर हो रही है। तो अगेन आई जस्ट थिंक अबाउट इट कि किस तरीके से पुराना वाला करना है, क्योंकि मैंने बीच में टेक 2.0 भी अनाउंस करी थी, जिसके अंदर मैंने सारे अपग्रेड्स दिए थे, बट पर उसमें हमारे वाले अक्टूबर बैच को आप बुलाना भूल गए। नहीं, बुलाना भूल गए तो नहीं। अक्टूबर हमारी दिस इज द फर्स्ट रिव्यू वर्कशॉप। मैंने आपको मैन्युअली करना सिखाया था, तो वो ऑटोमेटिकली बटन दबा के हो जाता है सर। थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ कोई वीडियो मिल जाए के अंदर। एफएमएस को कन्वर्ट करे थे ना कि एक के ऊपर एक डेटा आ जाए पूरा। वो तो आई नो दैट, वो तो क्वेरी से आ जाता है। स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ऑटोमेटिक हो रहा था बस। अच्छा, कुछ अगर उसका कुछ हो ट्रेनिंग वीडियो तो बढ़िया हो जाएगा। वीडियो की जरूरत नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ये था वो मैंने अपना काम आसान करने के लिए और आपका काम आसान करने के लिए एक बटन दे दिया कि सीखने के बाद अब ये बटन दबा लो ताकि वो जल्दी से हो जाए। लगता वो फॉर्मूला ही था। हाँ, वो फॉर्मूला ही लगता है, सेम जो आपको आता है। अच्छा, और मेरे को एक चीज और पूछनी है। जैसे मैं एक एफएमएस का डेटा है, उस पे भी डूअर अमन नाम का है, ठीक है, और दूसरे एफएमएस का भी डेटा है, उस पे भी डूअर अमन नाम का है। तो डेटा स्टूडियो पे दोनों एफएमएस को कंबाइन करके एक ही टेबल में दे सकता हूँ? दो डेटा एक टेबल के अंदर दो एफएमएस को तो वैसे भी कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की डिफरेंट होगी और फॉर्म डिफरेंट होगा, तो उसको तो वैसे ही आपको अलग अलग ही करना है। बाकी वो तो मैंने जतिन की हेल्प से कर दिया कि एक ही वो डेटा शीट को लंबा कर दिया साइज को, और डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 वो तो सब कर लिया। हाँ, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर ये देख लेना, अगर ये ट्रेनिंग वीडियोस का मिल जाए तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस एंड डीएमईज आल्सो। राइट। क्योंकि न्यू डेवलपमेंट तो करते ही रहोगे आप, वो तो एंडलेस है। यस। हर बारी हमें 5 days के लिए बुला लोगे तो वो फाइनेंशियली पॉसिबल डजंट मेक सेंस। यस, ठीक है, ओके, परफेक्ट। चलो ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रमधान, आपका क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून सर। यस, बताओ। सर मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ, ऋषि अग्रवाल सर की टीम से। सर मेरा बाकी हम लोग का PIS, FMS और चेकलिस्ट वगैरह तो बन चुका है, लेकिन एक पर्टिकुलर FMS बनाने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब FMS है आपका एक कस्टमर लीड कॉलिंग का FMS, जिसमें कि पहले हम लोग को इशू आ रहा था कि उसको बाल्क अपलोड करना था, मतलब गूगल शीट में, तो वो हमने गूगल ऐप स्क्रिप्ट से वो कर लिया। तो उसके बाद क्या है कि हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर लीड नंबर के अगेंस्ट में जब कोई मतलब लीड कॉलिंग होगा तो स्टेटस सबमिट होने के बाद उसी डिटेल्स के साथ, मतलब जैसे कि कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर वगैरह, उसी डिटेल्स के साथ लेकर दूसरा एक लीड नंबर जनरेट होगा और उस पर
प्रीवियस का जो स्टेटस है वहाँ पे शो करेगा। तो ये वाला जो हमने बनाया था उसमें डैशबोर्ड में क्या होता है, डैशबोर्ड का जो सोर्स शीट है उसमें ये डेटा बहुत लेट से अपडेट होता है, मतलब 2-3 मिनट लग जाता है। उस बीच में अगर हम लोग डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेते हैं, डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाता है लेकिन डेटा पुराना वाला ही शो करता रहता है। तो ये सर किस तरह 3 मिनट का टाइम तो डेटा स्टूडियो लेता ही है, 15 मिनट का टाइम तो डेटा स्टूडियो लेगा ही। नहीं सर, वो मैनुअल रिफ्रेश की बात बोल रहा हूँ। मैनुअली अगर रिफ्रेश भी कर देता हूँ डाटा स्टूडियो को तो वो रिफ्रेश हो जाता है लेकिन पुराना डेटा ही मतलब शो करता रहता है। डेटा आ रहा है वो इम्पोर्ट रेंज से आ रहा है शीट के ऊपर? नहीं सर, वो तो एक शीट से ही मतलब हम लोग कनेक्ट किया है डेटा स्टूडियो डैशबोर्ड को। हाँ नहीं तो उसको मतलब वो उसके अंदर क्या जो उस शीट के अंदर डेटा आ रहा है वो क्या इम्पोर्ट रेंज से आ रहा है? इम्पोर्टेंट नहीं सर, उसमें लेकिन क्वेरी यूज है। क्वेरी यूज्ड है तो उसके अंदर ना सेटिंग्स के अंदर जाके रिकैलकुलेशन के अंदर ऑन चेंज एंड एवरी मिनट कर देना। तो सर वो सब तो क्या हुआ है, और आप लोगों का टीम से भी एक बार बात हुआ था उसको लेके, लेकिन उस मतलब सॉल्यूशन निकला नहीं। तो यार वो क्वेरी की वजह से हो रहा है वो चीज ना, तो एक काम करो, जो क्वेरी के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हो वो सेम चीज को डेटा स्टूडियो के ऊपर फिल्टर में रेप्लिकेट कर दो। ओके सर, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों की टीम को? हाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, और वैसे इसका डेटा स्टूडियो के ऊपर ही क्वेरी लगाओगे जी। जो क्वेरी के अंदर जो आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो डेटा स्टूडियो के ऊपर कर लो। अगर बाई चांस कुछ कैलकुलेशन भी कर रहे हो तो वो भी कस्टम फॉर्मूला बन जाएगा डेटा स्टूडियो के ऊपर। जी ठीक है सर। एक्चुअली सर ये थोड़ा एक बार दिखाने से अच्छा होता है, तो मैं शायद बाद में आप लोगों की टीम को एक बार ये कर लूँ। ठीक है, ओके सर। ओके गाइस, सो Kunal, last question for you. Yes. Small question was there, like जब हम query function use करते हैं तो उसमें like numerical value जो रहता है वही पिकअप होता है, अल्फा न्यूमेरिकल जो शीट्स में रहते हैं वो पिकअप नहीं होता। तो उसका कोई सॉल्यूशन? कॉलम के अंदर यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं करना चाहता हूँ। फॉर्मेटिंग तो सेम ही रहता है, जैसे पीओ नंबर से 1 2 3 4 हाफ डेटा में 1 2 3 4 है, और नीचे में भी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो लाइक न्यू रेंज पीओ 01 पीओ 02 वही है 1 2 3 4 ऊपर लिखा हुआ तो वो नंबर है, राइट, और नीचे स्ट्रिंग लिखी हुई है। ओके, इसलिए चैलेंज आता है, तो यूनिफॉर्म फॉर्मेट चाहिए, यूनिक फॉर्मेट। ओके, देन दे विल पिक अप द वैल्यू। ओके, थैंक यू सर। Abhinav, you can send me a WhatsApp, I'll answer your question. So guys, thank you for coming today and I hope to see you in the future, and I hope कि आप लोग ने आज जो लिस्ट क्रिएट करी है, जो आज मैंने पोल लिया था, राइट, सो उसके ऊपर काम करोगे, राइट, एंड आई विल थिंक अबाउट इट कि किस तरीके से आगे भी आपको ये चीज़ें मैं देता रहूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।